नर्मदे हर। ये 9वें दिन का हमारा आश्रम था कुली में। अब देखिए हमारा पथ चालू होता है, एडवेंचर। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का मैं सदा गुणगान करूँगा, तेरा ध्यान करूँगा। मैंने तुमरे नर्मदा तुम्हारे भरोसे रे बामाई, भावर में नैया डार दई रे नैया। ये देखिए अब हमें नीचे उतरना है। कुली से निकल चुके हैं, आज थोड़ा लेट निकले हैं क्योंकि जंगल वाला रास्ता है। अब ये रास्ते से हमें आज 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का टारगेट पूरा करना है। देखते हैं कि बोल पाते हैं या कर भी पाते हैं। शानदार। इस रास्ते से न जाते हुए इस रास्ते से जाएंगे अब हम। ये देखो रात को भोजन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, पर फिर भी हमने काम चला लिया। थोड़ा हल्का फुल्का खाकर, पर मज़ेदार रहा, मन भी हल्का रहा हल्का फुल्का भोजन खाने में, शरीर भी हल्का रहा। अभी चलने में थोड़ी आसानी हो रही है। कहते हैं अल्पाहार बहुत बढ़िया होता है। ये देखिए भाई, हमको ऐसे उतरना पड़ेगा और फिर चढ़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। हमारी मैया से दूरी थोड़ी दूरी हो गई है। मैया इन पहाड़ों के उस तरफ है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, और हम इन तट पे चल रहे हैं। अब उधर हम इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि उधर सरदार सरोवर डैम का बैक वाटर भरा हुआ है पूरा, तो रास्ते सारे डूब चुके हैं। इसलिए इन रास्तों का निर्माण हुआ है फिर से। और ये देखिए, हालांकि हम चाहते हैं तो रोड का रास्ता आ सकते थे, पर रोड में वो आनंद कहाँ जो इन एडवेंचर में है, इन पहाड़ों में है, इन वादियों में है। रोड में तो ज़िंदगी भर चलना है साहेब। कार ले आओ रोड में दौड़ो, टू व्हीलर ले आओ रोड में दौड़ो, पर ऐसी जगह कब मिलेगी भाई। सूर्यदेव के सुबह सुबह दर्शन। ये देखिए सूर्य पानी के जंगल, ये रास्ता आ रहे हैं हम, ये पहाड़ियों में चल रहे हैं और आगे ये जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों इस जंगल इस किनारे वाले रास्ते से जाएंगे और लगभग 8 किलोमीटर तक अभी कोई गाँव नहीं है, सिर्फ हमको ऐसे ही चलते रहना है इन रास्तों में। ये देखिए सूर्य पानी कहा जाता है परिक्रमा पथ के सबसे कठिन मार्ग यही होते हैं, सूर्य पानी के। और हम गुजर रहे हैं तो अनुभव भी कर रहे हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा भी सावधानी नहीं बरती हमने तो कुछ भी हो सकता है। एकदम किनारे से चलना होता है, पत्थर वाले रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, इस तरीके से जंगल है, पूरी खाई है साइड में, ऐसा चढ़ना है उतरना है, वहीं से घूम के वहीं आना है, ऐसी स्थितियाँ हैं। और लगभग हम अभी 8 दिन चलेंगे सूर्य पानी में और आगे बताते हैं आपको। मैं सोच रहा हूँ इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत गगनचुंबी इनकी चोटियाँ हैं, इनका निर्माण हुआ कैसे होगा। ये देखिए ये नीचे हम ऐसे चल रहे हैं। एक समय में या तो प्रलय आया होगा, भूकंप से सब उथल पुथल हुआ होगा, या ज्वालामुखी वगैरह से, तब इनका निर्माण होता होगा। ये देखिए ऐसे रास्तों में चलना होता है। ये ऊपर पहाड़, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हुई, ये पत्थर किसके और हम किसके। और इधर से भी देखिए नीचे खाई, पैर फिसला तो नीचे सीधे, बड़ी सावधानी से ऐसे चलना है। देखिए है एक गाँव है, 1 2 3 4 लगभग 5 घर हैं और ये गांव है। ऊपर एक चोटी में है, वो देखिए। ये ऐसे जंगलों में इनका निर्वाह कैसे होता होगा ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे कोई ज़रूरत की इमरजेंसी चीज़ आ गई, देखिए अब मुझे वहाँ सामने आना है, पर यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। क्योंकि बीच में खाई है ऐसी, वहीं से घूमना है वहीं आना है। सूर्यपाणेश्वर महादेव को भी ऐसी जगह पसंद आती थी, कहीं कैलाश तो कहीं सतपुड़ा की पचमढ़ी की हिल वादियाँ, कहीं सूर्यपाणेश्वर, कभी केदारनाथ तो कभी अमरनाथ, ऐसी वादियाँ, ऐसे जंगल जहाँ कोई पहुँच ना सके। तो महादेव हमारे सबसे निराले नर्मदे है। देखिए ऐसा चढ़ना पड़ता है और ऐसा उतरना पड़ता है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चीज़ नहीं चमत्कार। यहाँ देखिए मैया अपने दिव्य स्वरूप में, भारत का नक्शा देख सकते हैं आप, लग रहा है ना भारत का नक्शा। ये नीचे वाला हिस्सा कन्याकुमारी है, ऊपर वाला हिस्सा काश्मीर जम्मू अखंड भारत कह सकते हैं ना। ये प्राकृतिक नज़ारे हैं भाई। ये मैया को प्रणाम करो और आगे बढ़ते रहो। मैया ऐसे सूर्य पानी के जंगलों में लुका छिपी खेलते रहती है हमसे। ये देखिए ये वादियाँ पूरी कोहरे से ढकी हुई है, धुंधलाहट है पूरी, और मैया किनारे किनारे से दिख रही हैं। और यहाँ से देखिए खाई है और हमको ऐसे रास्ते से किनारे से चलना है। वहाँ से आ रहे हैं देखिए। अब ध्यान से गौर कीजिए,
ये श्रीलंका वाला एरिया है, कन्याकुमारी। ऊपर जाएंगे अब जम्मू कश्मीर, इधर गुजरात, इधर पश्चिम बंगाल, पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है। यहाँ पर हमारा भारत का मैप तैयार है मैया के तट पे शूलपानी जंगलों में। नर्मदे आप सोचोगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। देखिए अब यहाँ रास्ता ए वाला जाए, वहाँ पर चढ़कर क्या ए वाला जाए बताएं। और हमारी थोड़ी सी भी भूल हमको 5-10 किलोमीटर पहाड़ों में नीचे आगे पहुंचा सकती है। ये देखिए, और फिर जो वापस लौटना होता है वो बहुत ही निराशाजनक हो जाता है, क्योंकि अभी हम लास्ट टाइम हो गए हैं ऐसे 4 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर आगे चले गए ऐसे पहाड़ी जंगलों में, और फिर लौटे तो मुँह उतार कर चले आए। मन ही नहीं करता आगे जाने का, फिर सोचते आज विश्राम हो जाए, फिर कल का सोचेंगे कल से। ये देखिए अब यहाँ जंगल में दूर दूर कोसों दूर तक ना कोई चीज़, हाँ सिर्फ हम दो हैं इस जंगल में। इस जंगल में हम दो सवेरे, चल घर जल्दी हो गई देर। हम दो हैं इस जंगल में। और देखिए अब कहाँ किससे क्या रास्ता पूछ लें। शूलपाणीश्वर बताएं, आप ही रास्ता निकालें। शूलपाणीश्वर मारे मारे। ये देखिए अब उतर रहे हैं नीचे, देखते हैं कहाँ तक पता चल रहा है कि नीचे उतर गए, फिर वापस चढ़ के आना है और उस रास्ते से चढ़ के वहाँ जाना है। पर हम सोच रहे हैं कि हम किसी रास्ते से लाएँ, क्योंकि इस महादेव ने रास्ता दिखाया है। ये देखिए एक क्रॉस एरो बना है, आगे प्रस्थान करें महादेव, मतलब हम सही जा रहे हैं। महादेव ने थोड़ा हिंट दिया हमको। ये देखिए यदि उस रास्ते से जाते तो यहाँ से ऐसा घूम के ऐसा चढ़ते ऊपर, वहाँ जाके फिर वापस आते इधर कहते हर महादेव घर घर महादेव। तो महादेव ने हमारी पुकार सुन ली। और देखिए ऐसे हिंट मिल जाते हैं, परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी हो जाता है। और फिर जो किए हैं उसको भुगतना पड़ेगा ना महाराज, इसलिए तुम परिक्रमा में निकले हो। इतने से क्यों हताश होने लगे हैं। अभी तो ये शूलपाणीश्वर स्टार्ट हुआ है, मुश्किल से 15-20 किलोमीटर चले हैं, और अभी चलना है 170-80 शूलपाणीश्वर। ये देखिए इन पहाड़ियों में जंगलों में हम आए, एक झोपड़ी दिखी तो हमारी आशा की लो प्रज्वलित हुई थोड़ी। अब देखते हैं प्रज्वलित होकर आगे प्रज्वलित होती रहती है, बुझ जाती है। हमारी आशा की लो बुझ गई। ये सिर्फ टूटी हुई झोपड़ी खंडर बनी हुई है। अब हम आगे निकलेंगे। हमें लगा था यहाँ कोई मिलेगा तो थोड़ा हम आगे के लिए मार्गदर्शन पूछ लेंगे, पर ये दुर्गम रास्तों में पैदल चलना भी मुश्किल है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कबीलू लाकर घर कैसे बना लिया गया है। देखिए देखिए महाराज, आपको हनुमान मंदिर दिखते होंगे, मंदिर दिख रहा है, मतलब कौन से देव को है तो मालूम। हमको वहाँ पहुँचना है, और कहाँ से पहुँचना वो बताता हूँ आपको। इधर से रास्ते बंद है, ठीक है। अब इधर से रास्ते डूबे हुए। अब ये रास्ते देखिए जगह, हमको ये पहाड़ी उतर के पूरा ऐसा घूम के लगभग 5-7 किलोमीटर, सामने से भी 1 से 1.5 किलोमीटर है, लगभग 7 किलोमीटर घूम के उसी जगह पे पहुँचना है। देखिए शूलपाणी के जंगल, और इन जंगलों में एक घर बीच में बना है। सोचने वाली बात ये है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से लाते होंगे और अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करते होंगे। और हम अपनी आलीशान ज़िंदगी जीकर भी शिकायतें करते हैं कि काश मेरे पास लग्जरी मकान होता, कार होती। देखिए मैया के तट पे दूर दूर तक कोई साधन नहीं। हमें यहाँ से उतरना बहुत सावधानी से उतरना पड़ेगा। मैं मोबाइल रखता हूँ, अपने दंड के सहारे उतरने की कोशिश करता हूँ। फिसल जाऊँगा, मोबाइल रखता हूँ पहले। तट से बड़े दंड के सहारे आसानी से उतर रहे हैं। मैंने एक चीज़ अभी यहाँ सोचा और समझा कि यदि आप ऐसे फिसलन हुए रास्ते में उतर रहे हैं तो आप अपना संतुलन बना लें, थोड़ा दंड का सहारा ले लें और आप आसानी से उतर सकते हैं। पर आपने अपना संतुलन बिगाड़ा मतलब तो फिसल सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में मोबाइल था तो मेरा संतुलन बिगाड़ा था, हमने जेब में रख लिया और संतुलन बनाकर आराम से उतर गया। ऐसे ही ज़िंदगी में यदि हमें आगे बढ़ना है, सभी प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसे ही फिसलन आएगी, ऐसे ही चीज़ें होंगी। कभी दुख आएंगी, कभी परेशानी आएंगी, कभी आर्थिक समस्या, कभी शारीरिक समस्या, सब प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी। पर उसमें आपने सामंजस्य बनाना सीख गए। उस सामंजस्य बनाकर आप अपना संतुलन बना लिए तो आप हर परेशानी पार कर जाएंगे। ये चीज़ यहाँ समझ में आई मेरी। ये देखिए आप नज़ारे भी देखिए, कितने प्यारे नज़ारे हैं। आगे ज़िंदगी और प्यारी होती जाती है जैसे ये नज़ारे प्यारे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आज मैं 10वां दिवस शूलपाणी के जंगल में चल रहा हूँ, तो ये चीज़ समझ में आई। ऐसे देखिए, ऐसे उतार चढ़ाव घाटी सभी आते हैं और इनमें फिसलने का डर रहता है। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो अपने शारीरिक संबंधित हो सकती है कि कोई बीमारी हो गई है, या कोई आर्थिक संबंधित की पैसे की कमी है, कर्ज हो गया है, किसी प्रकार से संबंधित हो सकती है, या रिश्तों में खटास हो गई है, या किसी से अनबन हो गई है,
दोस्तों से, कुछ भी हो सकता है। पर यदि आपने अपना ईगो साइड में रखकर अपना संतुलन बना लिए तो आप बड़ी ही आसानी से कठिन रास्ता पार कर जाएंगे। महाराज नर्मदे हर। ये देखिए, ये रास्तों को पार करना है सिर्फ संतुलन बनाकर। ऐसे ही ज़िंदगी के कठिन रास्तों को पार करना होगा सिर्फ संतुलन बनाकर। देखिए, हमको वहाँ पहुँचना है, नाव है जहाँ, नाव से हम फिर पार करेंगे। मैया पार नहीं करेंगे, सॉरी, मैया तो हम अभी पार ही नहीं कर सकते। हम बैक वाटर जो भरा हुआ है यहाँ तालाब जैसा, वहाँ किनारे में जाएंगे नाव से। ऐसे ऐसे रास्तों से उतरना है आपको। ये रास्ते हैं, ऐसे उतरना है आपको खड़े। सिर्फ इसमें काम करेगा आपका संतुलन, आपका दिमाग। यदि आपने हड़बड़ी की, जल्दी की या किसी भी प्रकार की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो आप सीधे नीचे। ऐसे ही ज़िंदगी के रास्ते में चलते रहें और ये शांत दिमाग से, और शांत दिमाग आपका होगा आपके इष्ट की भक्ति से, आपके प्रभु की भक्ति से, और उनको मानते हुए, उनको लेते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए ऐसा सामंजस्य बनाए रखें, मन शांत रखें और बड़ी सी बड़ी कठिनाइयाँ आप पार कर जाएंगे। ऐसे देखिए, इनको उतर के नीचे जाना है। यदि पास में रहे पर बहुत लंबा ऐसा घुमाव है, वहाँ से रोड दिख रहा है। देखिए ऐसी खड़ी पहाड़ियाँ, हम तो ऊपर से उतर कर आ रहे हैं। महाराज जी उतर रहे हैं, हमको इन महोदय के पास जाना है, इन महाराज जी के पास नाव में बैठने के लिए। नाव से पार करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि हम इस रास्ते से आ गए हैं। यहाँ मैया जी का पूरा डैम का बैक वाटर भरा हुआ है। मैया जी की मेन जो मुख्य धारा है वो आगे से, तो उधर नहीं जाएंगे हम, इधर सिर्फ हमको यहाँ पार करना है। ये महाराज जी हमको मिले हैं। कौन से गाँव से हैं आप? भूसा। अभी हमको नैया से इनके जी वहाँ रुकेंगे, हम पार कराएंगे महाराज जी हमको। ये देखिए, नैया के दर्शन कीजिए। देखिए, हम यदि पीछे से एक रास्ता चुन लेते थे जहाँ बोर्ड लगा था, तो पूरी पहाड़ियाँ काटते हुए लगभग 8 से 10 किलोमीटर महाराज जी बताया ऐसा फेर करते हुए ऊपर चोटी में जाते और वहाँ से घूमते हुए फिर वो मंदिर जो दिख रहा है वहाँ आते। पर हम अभी सीधा रास्ता आ गए। हालांकि हमें पता नहीं था कि हम कौन सा रास्ता आ रहा है, फिर हम सीधा ही पहुँच गए मैया की कृपा से, और नाव से आगे बढ़ेंगे। महाराज जी ने हमको बताया ये हरी नाला, और ये कहा जाता है, ये हम अपने नर्मदा माई में मिल जाते हैं। और कहा जाता है कि जितने भी सहायक नदियाँ या नाले हैं मैया के माले के रूप में है, अंग के रूप में है, लगभग 999 है। तो इनको पार करते समय एक बार पूजा जरूर करनी चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। आपके पास चावल कुमकुम कुछ भी नहीं तो आप मन से ध्यान करके मैया को प्रणाम करके इनको पार कर सकते हैं। नर्मदे 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 ये हरी नाला आगे गए, यहाँ से सीधे क्रॉस नहीं करते, ऐसा रास्ता। यदि हम ये रास्ता सीधा यहाँ से पार नहीं करते तो हम लगभग 4 किलोमीटर घूम के ऐसा पहाड़ी से घूम के आना पड़ता है। नाला आगे तक गया है, और महाराज जी बताएं कि रास्ता बहुत खतरनाक है, कि पहाड़ी उतरने चढ़ने में और कीचड़ में चक्कर आ जाए तो फिसल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ से पूजा करके सीधे हरी नाला आगे बढ़ते हैं। मैया की मुख्य धारा इस पहाड़ी के उस तरफ है। ये जो पूरा जो स्टॉक वाटर भरा हुआ है, स्टॉप वाटर, ये स्टॉप डैम का है, सरदार सरोवर बांध का। नर्मदे है, जुड़े रहिए, हम आपको आगे और जानकारी करेंगे। नर्मदे देखिए, हम नाव के माध्यम से हरी नाला पार करेंगे। अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ नर्मदे हर जीवन में। देखिए नज़ारे और घाट। पानी कम हो गया महाराज जी ना? हाँ, नहीं तो पहले ऊपर तक दिख रहा है, निशान दिख रहा है, काफ़ी ऊपर तक पानी था। हाँ, अच्छा अच्छा, ये खप्पर मारने वाला रास्ता है ना? सबसे कठिन मार्ग यही वाला है, उसके बाद तो रोड वाला है। सबसे कठिन मार्ग में
यदि हम किसी भी एक जगह में ऐसे अड़े रहते हैं तो ऐसे डूब जाते हैं, इसलिए चलते रहिए जहाँ सुविधा हो वहाँ तक। एक दो घर, एक वहाँ बना है, एक वहाँ बना है, दूर दूर बना है। और एक गांव है, कौन सा गांव है भाई? घोंगसा। गांव के नाम याद नहीं होते भाई, और ये अजीब अजीब नाम, घोंगसा। ऐसे हो रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि हम यदि नाव से ना जाते, ऐसी पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं वो चोटियाँ इस तरफ से घूम के आते हैं 8 किलोमीटर लगभग, तो हमको अभी तो लगभग 12 बज जाता और अभी बज रहा है 9, तो 3 घंटे में हम ये 8 किलोमीटर का रास्ता पार कर पाते। और आना यहीं पड़ता है इस मंदिर में। ये देखिए यहाँ पुराना आश्रम था मैया के किनारे में, ये धोबिया, ये मैया जी का तट है। ये देखिए ये पूरा पुराना वाला जो आश्रम रहा होगा मंदिर, वो खंडर हो गया। और भी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध धाम थे जो मैया के तट में डैम बनने के कारण, डूब क्षेत्र में आने के कारण, सब जल भरा होने के कारण डूब गए हैं। मैया के तट से लगा लखनगिरी महाराज जी का बहुत सुंदर नजारे से गिरा हुआ है। ये देखिए मैया का तट, ये सुल्पानी के जंगल में सुंदर आसान। हम आगे निकल रहे हैं। देखिए मैया का तट, नर्मदे। देखिए कितनी शांत शीतल स्वभाव से मैया बहे जा रही है। ये मैया के किनारे से चले जा रहे हैं। मैया का जल ऐसा, वो देखिए उधर से मैया आई हुई है, आगे हम निकल गए सूलपानी के जंगलों में। देखिए इधर नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता है, क्रॉस का साइन है सिर्फ। झाड़िया वाले पेड़ ज़्यादा है इधर, इसलिए इसको सूलपानी की झाड़िया बोले जाते हैं। बंजर टाइप का इलाका है पूरा इधर। सतपुड़ा में जैसे घने जंगल होते हैं, ऊंचे घने जंगल होते हैं, वैसी स्थितियाँ इधर नहीं है। इधर देखिए हमें वहाँ पर आना है और ये पूरा एरिया घूम के आना होता है। आपको वहीं से घूम के वहीं आना होता है, इसलिए आपके रास्ते लंबे होते जाते हैं। बाकी सीधा आप पार कर नहीं सकते क्योंकि गहराई बहुत होती है इधर नदी नालों की, क्योंकि पहाड़ के हैं। तैरना आता है तो कूद जाइए, नहीं तो बढ़ते रहिए एक शांति से। आप तैरने या घूमने थोड़ी आए, मैया के पेड़ों में आए हैं, तो आप जो विधान है वो उससे करते रहिए। मस्ती करने थोड़ी आए हैं इधर आप। ये नज़ारे मन करता है मन को यहाँ ठहरा लें, पर सफ़र है हमारा, आगे चलता रहेगा। बड़ी सावधानी से करना होगा ऐसी जगह। ये देखिए थोड़ा सा ही बैलेंस बिगड़ा और आप सीधे नीचे लुढ़कते हुए फुटबॉल की तरह सीधे अंदर। सूलपानी के जंगल में मैया जी ने हमको जल पिलाया। मैया जी तट से लगी हुई है, ये माता राम ने हमको जल पिलाया और यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। नर्मदे यार, ये देखिए साइड से माँ नर्मदा बह रही हैं अपने प्रभाव से। अब देखिए अब ये बच्चे लोग हैं, इनसे हम नर्मदे कैसे बुलवाएंगे। हाँ महाराज जी नर्मदे, देखिए कितने प्यार से बोलते हैं। अब देखिए नर्मदे हम बोले, महाराज जी पोस्ट दे रहे हैं बच्चों को। मैं रोड से चल रहा था तो मुझे बहुत थकावट हो गई। क्यों? क्योंकि मैया नहीं दिख रही थी मुझे। मैया जी का, माँ नर्मदा का उधर लुका छिपी का खेल चलते रहता है, कहीं मिलते रहती है, कहीं छुपते रहती है। पर आज मैं पहाड़ियों से चल रहा है, एकदम खड़ी पहाड़ी उतर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ, पर मुझे बिल्कुल थकावट नहीं हो रही है और ना किसी प्रकार की समस्या है। क्यों? मैया जी मेरे साथ है ना, माँ नर्मदा मेरे साथ है। देखिए इनको देखकर सारी थकावटें, सारे दुख, सारे दर्द सब खत्म हो जाते हैं। बस इनके तट में चलने में ही आनंद है। वो देखिए वो पहाड़ी में हम अभी मैया के किनारे किनारे चले जाएंगे
कितने भाग्यशाली होते होंगे ये लोग जो माँ नर्मदा का किनारा इनको मिला है। ये देखिए, और हम सब कुछ सुविधा पाकर भी कुछ ना कुछ छूट रहा है हमसे। हाँ, हम शहरों में निवास करते हैं, बड़े गाँव में निवास करते हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास, मोटरसाइकिल है, कार है, सब कुछ अच्छा खाने को है, रहने को है, सोने को है। उसके बावजूद भी हम किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए हैं। और बच्चे को देख रहे हैं, वहाँ उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई मोबाइल है, उसके बावजूद भी वो हंसी खुशी से अपना यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं माँ नर्मदा के तट पर। ये वादियाँ देखकर वो बड़े होते हैं। ये मैया का डेली दर्शन करते हैं सुबह माँ नर्मदा का उठकर। ये देखिए, ये नज़ारे देखिए आप, कितने प्यारे हसीन नज़ारे हैं। पहाड़ियों में हम चल रहे हैं। बस सबसे आसान रास्ता था वो सुलपानी के जो बड़वानी से जंगल स्टार्ट होते हैं, वो रोड वाला रास्ता था, पर मैंने आसान रास्ता चुनना ठीक नहीं समझा। क्योंकि मैया के दर्शन लगभग उधर 8 से 10 दिन नहीं होते। माँ नर्मदा के दर्शन उधर 8 से 10 दिन नहीं होते, तो वो थोड़ा चिंताजनक हो जाता है, मन विचलित होने लगता है। तो मैंने सोचा कि खप्पर माल वाला जो रास्ता है, ये जो जाता है ढोंगसा से होते हुए, ऐसे सुलपानी के जंगल पार करना होता है, पर मैंने बोला जंगल पार कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर माँ दूर नहीं होनी चाहिए। 5 किलोमीटर तो स्कूल जाना नहीं हो पाता होगा। ऐसे रास्ते फिर बारिश के समय में अपना निर्वाह कैसे करते हो, मतलब खाने पीने का सामान और कुछ भी, फिर खेती करते हैं नहीं तो जैसे आपको चाय पीना, शक्कर, चाय पत्ती कहाँ से लाते हैं, नमक लाना कहाँ से लाते होंगे, दुकान वाले कहाँ से लाते हैं। पूरा एरिया तो यही है, मैं क्योंकि देखते हुए आ रहा हूँ लगभग 20-25 किलोमीटर से। ये पूरा जंगल, पहाड़, जंगल पट्टी एरिया है, तो इधर टू व्हीलर भी नहीं आती, फिर कैसे आता सामान? बोट से लाते हैं। अच्छा, हाँ, तो स्कूल नहीं गए होंगे। बड़ी अफसोस की बात है, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है ना, मध्य वो फिर उतरना चालू हो गया वहाँ से नीचे। ये देखिए मैया का किनारा, माँ का किनारा। हाँ, मैं सोच रहा था, देखिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हर बच्चे की बात नहीं करूँगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो आजकल देख रहे हैं हम शहरों में धूम्रपान, नशा और उल्टे ऊट-पटांग टाइप के व्यसन कर रहे हैं। उन बच्चों से ये बच्चे ठीक हैं या वो बच्चे ठीक हैं? ये तो स्कूल गए नहीं, ये सिर्फ अपने कामकाज घर के संभाल रहे हैं, इधर जीवन यापन कर रहे हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई लोभ लालसा नहीं है, सिर्फ अपनी सिंपल सादगी भरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। माँ का किनारा है, अपना जीवन ऐसे काट रहे हैं। और मैं देखता हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति कम, हक के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। वो कर्तव्य नहीं बताएगा कि हाँ मेरा कर्तव्य है कि मैं कचरे को उठाकर, अपने कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल दूँ, वो कचरा फैलाकर चला जाएगा। फिर क्या मतलब रह जाता है आपके पढ़े लिखे रहने का, जब आपके द्वारा फेंका गया कचरा एक अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। तो कहीं ना कहीं नर्मदे है महाराज जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अनपढ़ रहना भी ठीक लगा उन पढ़े लिखों से। मैं ये पढ़े लिखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखा भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब तो हम आगे बढ़ेंगे। पर कुछ जो होते हैं असामाजिक तत्व, कुछ अवधारणा होती है, उनसे तो मुझे ये ठीक लगते हैं। 10वां दिन सुलपानी के जंगलों का आनंद ले रहे हैं हम। देखिए मैया वहाँ आगे से गई है सीधे, ये बैक वाटर पीछे तक भरा हुआ, तो अब हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, गहराई है क्योंकि बहुत, इस कारण हमें इन रास्तों से घूमकर मुझे जाना पड़ रहा है। ये देखिए जंगलों में दूर दूर तक कोई नहीं रहता। ये घर बना है पास में, हाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं। पहले कहा जाता था कि इधर ही आदिवासी लोग लूट कर कपड़े तक उतार लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है, जागरूकता आ गई, लोगों में समझ आ गई है, तो ये लोग काफ़ी सहयोग करते हैं पहले की अपेक्षा। अब बैक वाटर की वजह से मुझे ऐसा घूमना पड़ रहा है। देखिए पूरा बैक वाटर भरा हुआ है, ये देखिए इधर आगे तक, पता नहीं कहाँ तक मुझे आगे जाना पड़ेगा, ऐसे किनारे किनारे जाता हूँ, सीधे सीधे कहाँ तक जाता हूँ देखता हूँ। मैं देखिए हमको वहाँ से सीधे ऐसे जाना था, पर सीधा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैया का पूरा बैक वाटर पीछे तक भरा हुआ है इधर तक, तो यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। सीधा वहाँ से निकल गई है, पर डैम स्टॉपेज की वजह से पूरा पानी पीछे तक आया हुआ है, तो हमको पीछे तक काफ़ी घूम कर फिर पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा ऊपर। देहर देखिए मैं उस किनारे से, उस पहाड़ी से यहाँ आ चुका हूँ, इस किनारे क्योंकि मैया जी का बैक वाटर, नर्मदा का बैक वाटर यहाँ तक भरा हुआ है। अब आगे से कट के जाऊँगा ऊपर, और ये पहाड़ी चढ़नी होगी मुझे, ये चढ़ कर मुझे इस पहाड़ी को उस तरफ पहुँचना है। हाँ, और सोचो इस समय यहाँ रात हो जाए, वाह। चलिए ठीक है, नर्मदे हर देखिए यहाँ से उतरना है, एकदम नीचे जाना है वहाँ, और फिर ये पहाड़ी चढ़ना है। पर आसान है, माँ नर्मदा की कृपा से कोई दिक्कत नहीं। घर में हम एक सीढ़ी चढ़ने में डरते हैं, यहाँ नहीं। पहाड़ चढ़ना है, मैंने सीधा खड़ा पहाड़।
से जा रहा है, लोकल का है। इतनी स्पीड से दौड़ते हुए कूदा हुआ यहाँ से और सब पार करते हुए आगे चला गया। उनके कदम संभाल कर रख रहे हैं। दूर दूर तक इन जंगलों में मेरे सिवा कोई नहीं है। देखिए इन्होंने गाद इकट्ठी किए हैं ये बालम ने, और ये गूगल लोहन बनती है ना। किस पेड़ की गाद है ये? सालिग्राम, साले। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके ये इतना बढ़िया काम। स्कूल जाते हो? नहीं जाते, बकरी चलाते हो। इधर स्कूल भी नहीं होंगे पास में ना? पास में नहीं है। इधर मोटरसाइकिल भी नहीं आती कोई, टू व्हीलर, बाइक मोटरसाइकिल ऐसी नहीं आती। फिर जैसे कुछ सामान लाना है, कुछ करना है, खाने पीने की, क्या करते हो? बाजार कितना दूर? 5 किलोमीटर डेली जाना पड़ता है। जब भी बाजार जाना पड़ता है ना, वहाँ से लाते। कौन सा गाँव है? अच्छा, ऐसी पहाड़ जंगल चढ़ते हुए जाना पड़ता है ना, ऐसे ऊँचे ऊँचे पहाड़। तो जाओ बाहर, क्या है, शहर में जाकर पढ़ाई करो, बढ़िया रहो। क्यों? देखो मैंने यार, वो देखिए मैया, मैंने मतलब कि जोश से बाहर रही है। और हम एक खड़ी पहाड़ी चढ़ के आए, पूरी मज़ा आ गया। ये खड़ी पहाड़ी चढ़ने में नीचे भी दिखाया था आपको। ये पूरी पहाड़ी चढ़ के ऊपर जाना है हमें उस तरफ। इस पानी के भयावह जंगल जी गगनचुंबी चोटी है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ कोई नहीं, हम सिर्फ दोनों इन जंगलों में चल रहे हैं। भैया हमारे अंदर की कृपा से मज़ा। ये देखिए ये पहाड़ी चढ़कर उतरकर हम एकदम वो लास्ट पहाड़ी दिखती होगी, उसके करीब कहीं आगे से आ रहे हैं। ये देखिए पहाड़ी, मज़ा आ गया। नर्मदे हम आ रहे हैं अभी खैरवानी से सेमलेट, सुलपानी के जंगलों से, पहाड़ियों से। हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, सीधी खड़ी पहाड़ी चढ़कर उतर कर आए हैं और ना रोड वाला रास्ता गए। हमें सिर्फ इस एडवेंचर को देखना था, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे से चढ़ाई करके हम आ रहे हैं। और आगे देखिए पहाड़ियों का नज़ारा, ये जाएंगे भी, रोड खत्म हो जाएगी आगे से। फिर नर्मदे खरीफ की फसलों के दिनों में, सॉरी रवि की फसलों के दिनों में रवि की फसल होती है, ये खरीफ की फसल हो रही है। नर्मदे ये बाजरा, ज्वार और ये मक्का। जल है तो जीवन। देखिए आप देखिए, ऐसे आपको नाले चढ़ना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। ये रास्ता गाँव गया है भादल, महाराष्ट्र में है, जो ऐसे पहाड़ उतरना पड़ता है, फिर ऐसे नाले चढ़ना पड़ता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपको हर तरीके के रास्ते मिलेंगे, आपको हर रोड में चलना होगा। मतलब ऐसे नाले वाले में, नदियों वाले में, पहाड़, खाई, टापू और सभी प्रकार के रास्ते आएंगे। पत्थर वाले, बालू वाले हम शुरू में पड़े, बहुत ज़्यादा बालू थी। मैं उसका भी बताऊँगा पीछे। अभी ये नाले चल रहे हैं। आप सोचिए कभी कोई इमरजेंसी आती होगी तो इस गाँव के लोग इधर कैसे कॉन्टेक्ट करते होंगे। ये तो वाह, ये पहाड़ चढ़ना है अब। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, मैया कृपा कर दो। नर्मदे देखिए, हमें उस रोड में जाना है और पूरा घूम के जाना है। ये खाई की वजह से हम वहाँ से जा नहीं सकते। ज़िंदगी के सबसे यादगार रास्ते रहेंगे। अब पता नहीं इन रास्तों में कभी आना होगा या नहीं होगा। पहाड़ी चढ़कर उतरकर ऐसा एडवेंचर, मज़ा आ गया। और अभी ऐसे ही लगभग 5 किलोमीटर चलना है। बादल, 2 बादल हैं, एक एमपी की बॉर्डर में, एक महाराष्ट्र की बॉर्डर में। तो हम तो आज मध्य प्रदेश में ही रुक पाएंगे, तो फिर कल जाएंगे महाराष्ट्र बॉर्डर।
वो पहाड़ी से उतर कर आए, हम पहले चढ़े फिर उतरे, ऐसा चढ़े उतरे ना जाने कितने बार हुए। अब इधर आए, अभी भी 5 किलोमीटर है। और ये सूलपानी के जंगलों में लोग रहते हैं, इनका 1 किलोमीटर और एक डिंडोरी अनूपपुर मरकंटक वाले एरिया का तना का दूर बहुत खतरनाक होता है। इनका तना का दूर और 1 किलोमीटर, ये तो आ गया तना का दूर। ऐसा कर खेलो लगभग 5-6 किलोमीटर चला लेते हैं, तना का दूर आगे बोलते, तना का दूर है आगे। ये देखिए आपको जो दूर रोड दिख रही है, वो रोड से हम घूम के जाते थे, इस पहाड़ी के पीछे से जाना पड़ता, पर हम सीधे पहाड़ चढ़ के सीधे आ गए हैं इस पगडंडी से। और यहाँ से हमको सीधे पड़ेगा, घूम के जाते हैं लगभग हम 4 किलोमीटर घूमना पड़ता है। और इन लोग का होता है वो आधा किलोमीटर तो घूमना था। महाराज जी बोलते हैं बड़े प्यार से, पहाड़ क्यों चढ़ रहे हैं, बोले खतरनाक होते हैं लोग के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ये है। मैं उधर जब सबसे नीचे था तो मुझे लग रहा था ये हिल में जहाँ खड़ा हूँ अभी तो सबसे ऊँचा है और इसमें मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। तब मैं इसके ऊपर चढ़ गया, इसके ऊपर चढ़ने के बाद पता चला कि इसके ऊपर भी और हिल है, ये देखिए। और अब मुझे वो लास्ट ऊपर वाली जो चोटी दिख रही सूरज के पास, वहाँ पर चढ़ना है, ये देखिए। सबसे नीचे से आ रहा हूँ मैं, और जिस चोटी में खड़ा हूँ इस चोटी की बात कर रहा था कि इतनी ऊंची चोटी है, नीचे से देखा तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगा। पर मैं यहाँ सबसे ऊंची चोटी में आ गया, दिखाया था मैं, यहाँ सूरज भगवान दिख रहे थे, इस चोटी में आ गया मैं कहीं पर। ये पूरी पहाड़ियाँ लगभग 30 किलोमीटर से चलते आ रहा हूँ, इन पहाड़ियों से लुका छिपी करते हुए, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब तरफ होते हुए। ये देखिए, ये लगभग 30 किलोमीटर से मैं इन पहाड़ियों के साथ चलता आ रहा हूँ। और माई नर्मदा माई साइड से थोड़ी आगे से बहते जा रही है। देखिए इन रास्तों से चलना है, तो मोबाइल साइड में रख दूँ, तो मैं नीचे पहुँचाऊँगा वापस, फुटबॉल जैसे लुढ़कते। मैं तो चाहूँगा कि मैं एक बार खुद की पीठ थका पाऊँ। मैं इन सूलपानियों की झाड़ियों में और पहाड़ों में ये चढ़ गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि हमारे साथ जितने भी थे लगभग जो रास्ते में साथी बने थे, सब ने सब रोड का रास्ता ले लिए, सिर्फ हम 3 लोग, एक मैया आगे जा रही है और 2 हम हैं। हम लोगों ने ये पहाड़ वाला रास्ता चूज़ किया। बड़ी सावधानी के साथ पैर एक कदम जमाना होगा, नहीं तो फुटबॉल के जैसे नीचे हम सीधे नीचे ऐसे नॉन स्टॉप नीचे जाएंगे। ये देखिए ये पहाड़ है, अभी मुझे चोटी दिख रही है। 1 घंटे का टारगेट है हमारे पास, सूरज ढलने से पहले हमें लगभग अभी 5:20 हो रहा है, 6:20 के पहले हमको उन पहाड़ों को पार करना है, तो ही हमें आसाम मिल पाएंगे, नहीं तो हमें जाकर जंगल में फंस जाएंगे। इसलिए हमारा टारगेट हमको शीघ्र पार करना होगा। नर्मदे हर तुलसी, यहाँ तो माँ के दर्शन हो गए भाई। ये देखिए, मैं तो सोच रहा था माँ के दर्शन अभी आगे होंगे नहीं। अच्छा, जो रोड से चलते होंगे उनको नहीं होते होंगे। अभी मैया मेरे से 2 बजे से लगभग दूर थी माँ, और 5 बजे लगभग माँ के दर्शन हुए, 3 घंटे के अंतराल के बाद। अब देखिए पूरी पहाड़ी है, अब पूरी नीचे उतरना है इस पहाड़ियों में। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, नर्मदे हर हर महादेव। इन मैया के जज्बात को मैं सलाम करना चाहूँगा। इन्होंने भी हमारे साथ ये पहाड़ी मार्ग चुना, बाकी तो लगभग सब रोड से जा रहे थे। रोड से जाने में इतना है कि 150 किलोमीटर लंबा पड़ता है, 150-200, पर आसान हो जाता है समतल रास्तों में चलना, पक्के रास्तों में चलना। और इन पहाड़ी वाले रास्तों में चलना रिस्क रहता, थोड़ा सा पैर फिसला। ये देखिए नीचे देखिए, और नर्मदे हर। वीडियो बनने लगी, वीडियो बनने लगी। ये सुल्ताना झाड़ी का नज़ारा। नर्मदे हर देखिए, जिन रास्तों से मैं आज पहली बार उतर रहा हूँ, और न जाने कभी उतरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम, पर इन रास्तों से डेली उतरकर और चढ़कर यहाँ के लोग मार्केट जाते हैं या बाजार जाते हैं। सिमलेट करके गाँव है, जो हम पीछे लगभग 7 किलोमीटर छोड़कर आ गए, और पूरी ऐसी खड़ी पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। नमन है उन आदिवासी भाइयों को जो ऐसी ज़िंदगी जीने के बाद भी खुश रह रहे हैं, और हम लोग हैं एक आलीशान ज़िंदगी जीने के बाद भी दुखी, परेशान, बेमतलब का रोना रोते हैं। नल नहीं आया तो उसका रोना रोएंगे, धूप नहीं निकली तो उसका रोना रोएंगे, बारिश नहीं हुई तो उसका रोना रोएंगे, बारिश ज़्यादा हो गई तो उसका रोना रोएंगे, बाढ़ आ गई तो उसका रोना रोएंगे, बाढ़ नहीं आई तो उसका रोना रोएंगे।
हम लोग। और यहाँ के लोग देखिए, एक घर उस पहाड़ी में है, एक घर उस पहाड़ी में है, और ऐसी पहाड़ियाँ पार करके ये लोग बाजार जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन गुजर करते हैं, और फिर भी खुश हैं। मैं नमन करता हूँ भाइयों। देखिए, एक एक कदम हमारे लिए यहाँ घातक हो सकता है। हम बड़े आराम से चल रहे हैं उसके बावजूद भी, और उन लोग की रफ्तार मैंने देखा बहुत गजब की। अभी पीछे एक आदिवासी भाई मिला था, उसकी पत्नी के साथ छोटा बच्चा था, तो वो हमसे आगे आगे चल रहा था। उसकी रफ्तार इतनी गजब की थी कि हमारी रफ्तार से उन्हें हमको 2 गुना पीछे छोड़ दिया, और हम एक कदम संभाल के चल रहे हैं इन पहाड़ियों में, इन वादियों में। बताएं क्या शिकायत है आपको ज़िंदगी से? आपको शिकायत है कि आपकी सब्ज़ी में नमक कम है? क्या आपको शिकायत है कि मेरे पास कार नहीं है? तो आपको शिकायत है कि मेरे पास बाइक नहीं है? तो इनके पास क्या है? उनके पास चलाने की रोड नहीं है, तो इनको किससे शिकायत होगी भाई? नर्मदे हर ये हिल देख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को मैं उतर कर आया हूँ अभी, और ऐसी 50 पहाड़ियाँ पार करके आया, और ज़्यादा ही कहें तो चलेगा। लगभग 30-35 किलोमीटर हो गया है। यहाँ सुबह 7 बजे से चल रहा हूँ सूलपानी के जंगल में, और लगभग चलते चलते 35 किलोमीटर आ गया हूँ। और ये वादियाँ हैं, इनको भी आगे पार करना है, पर आज रात की विश्राम करूँगा मैं, क्योंकि शाम हो चुकी है। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर और मेरा पड़ाव बचा है, बादल MP की लास्ट बॉर्डर, वहाँ पर मैं रुकूँगा। और हमें शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ सड़क ख़राब है। इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक घर वहाँ बना हुआ है, एक घर वहाँ बना हुआ है, एक घर वहाँ बना हुआ है। हमें शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ नल नहीं आ रहा है। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से पानी लाते होंगे बताइए। हमें शिकायत रहती है कि हमारे घर से मार्केट दूर है। मैं लगभग 7 किलोमीटर पहले से आ रहा हूँ, ऐसी पहाड़ी चढ़ते उतरते हुए देखिए। और सेमलेट करके एक गाँव है, इन भाइयों को उस गाँव में मार्केट करना जाना होता है। मुझे अभी एक भाई मिला, वो उसकी पत्नी के साथ आ रहा था, छोटे बच्चे को गोद में लेते हुए, एक आदिवासी भाई, और बहुत ही सुकून से चले आ रहा था। उसको कोई सिकवा गिला नहीं था। मैंने थोड़ी देर उससे बात किया तो मुझे लगा कि इनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, सुकून, शांति, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कम हैं। सोचिए किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, समझिए और बताइए मुझे भी, और समझाइए। इन रास्तों से उतर रहे हैं, और हमारा एक एक कदम बड़ा जोखिम भरा है। इन रास्तों से उतर रहे हैं और हमारा एक एक कदम बड़ा जोखिम भरा है। देखिए, और हमें शिकायत होती है कि हमारे पास कच्ची सड़क है, रोड नहीं है, और यहाँ आसपास जो आदिवासी भाई लोग निवास करते हैं, उनके घर एक उस चोटी पे, एक उस चोटी पे। वो किससे शिकायत करें और क्या शिकायत करें बताओ? हमें डेली यहाँ गुजर सफर में है, और हमारी एक दिन में हालत ख़राब हो गई। देखिए, ऐसे जंगल पार करके जाना होता है।